अगर आप भी सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते हो, फिर अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए मॉर्निंग वॉक या फिर मॉर्निंग रनिंग पर निकल जाते हो, आकर फिर आप अपने सारे टास्क करते हो, जिसमें आप योगा भी करते हो, फिर आप नहाते हो और फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो और आप इस सब को सेल्फ इंप्रूवमेंट बोल देते होगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ ये सब जो आपने किया ये कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, यहाँ से तो बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू होती है। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्चुअली आपका ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में आप अपने हर एक एंगल पर, आप अपने हर एक डिपार्टमेंट पर काम करते हो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी। आप कितना काम करते हो, आप कितना प्रोड्यूस करते हो। मैं यही आपसे अभी पूछता हूँ, आपने आज पूरे दिन में क्या काम किया? रील्स देखी, बीजीएमआई खेला, क्लैश ऑफ क्लैंस खेला, या कोई मूवी देखी, या कोई वेब सीरीज देखी, नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन प्राइम पर, यहाँ पर देखी? इतनी देखी, इतनी देर तक देखी। भले ही आप जल्दी उठ गए हो सुबह 5 बजे, भले ही आज आप जिम जाके आ गए हो 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम आप लगाते हो, भले ही आपने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया, भले ही आपने अपना पूरा दिन खत्म कर दिया, आप उसमें पढ़ भी लिए, आधे घंटे 1 घंटा पढ़ भी लिए। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू नहीं। क्या सबको पढ़ाई हेल्प कर रही है? क्या सब लोग उतनी अच्छे हैं पढ़ाई में जो अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से 90% जो लोग हैं उन्होंने एक्चुअली में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। भले ही अपने रूटीन में अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत काम किया हो, बिंगो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिम गए हो बहुत अच्छा, प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया बहुत ही ज्यादा अच्छा, फाइबर, बैलेंस डाइट, सब कुछ आपने अच्छा किया। योगा भी की, मॉर्निंग वॉक भी किया, आपने अपने 5,000 10,000 स्टेप्स भी किए, वाटर इंटेक भी आपने अपना पूरा रखा, लोगों से अच्छे से पेश भी आए और अपनों को टाइम भी दिया। वेरी गुड, सब कुछ ओके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बचता है, वो है आपका काम, आपकी प्रोडक्टिविटी वाला डिपार्टमेंट। आपने उस पर कितना काम किया? आप जितना भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने उसमें कितनी प्रोग्रेस करी? कल आपने अगर 50% पे छोड़ा था, या फिर आपने 2 दिन पहले 50% पे छोड़ा था, तो क्या आपने उसको 51%, 52%, 55% भी किया? कुछ महान लोग होंगे जिन्होंने उसको 100% कर दिया हो, डेफिनेटली। क्योंकि जहां पर लेजी लोग हैं वहां पर प्रोडक्टिव लोग भी हैं, जहां पर बुरा है वहां पर अच्छा भी है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप में प्रोडक्टिव रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया और फिजिकल हेल्थ और बाकी सब इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं कर रहे बिल्कुल कुछ भी प्रोडक्टिव, नहीं कर रहे कुछ भी प्रोड्यूस और क्रिएट। आप जो भी काम करते हो करते रहो, लगे रहो उसमें। जो मैक्सिमम लोग जो काम नहीं कर पाते, उनकी मेजोरिटी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो बोर जल्दी हो जाते हैं। शुरू में जब शुरू करते हैं जब तो बहुत मजा आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आती है कि वो सेम चीज कर करके बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो फाइनेंस में काम कर रहा है, वो अकाउंट संभाल संभाल के बहुत बोर हो गया होगा, रोज एंट्रीज कर करके बोर हो गया होगा, रोज कैलकुलेशन कर करके बोर हो गया होगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, लेकिन उसको फिर भी काम करना पड़ेगा। जो लोग इस सैचुरेशन पॉइंट को, इस बोरियत को पार कर जाते हैं, वो अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर लेते हैं, वो लाइफ में ग्रोथ हासिल कर लेते हैं, लाइफ में डेवलपमेंट हासिल कर लेते हैं और ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन जो लोग इसको पास नहीं कर पाते, वो इधर जॉब क्विट कर देते हैं, या जो भी उनका पर्सनल जो उनका खुद का काम है उसको क्विट कर देते हैं, या फिर अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो उसको भी क्विट कर देते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो शुरू में शौक चढ़ता है, 5 रील्स डालते हैं, 5 लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, लगातार 2-3 दिन तक कंसिस्टेंटली डालते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, बोर हो गए, कुछ व्यूज नहीं आ रहे, कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, ना लाइक्स आ रही हैं, सब कुछ ठप पड़ा दिखता है, कर देते हैं बंद। तो क्या ये सच में सही बात है? नहीं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने मन में एक बात बिठा लो, देयर इज नो सेल्फ इंप्रूवमेंट विदाउट एक्चुअल वर्क, विदाउट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, विदाउट एक्चुअल आउटपुट। लोग भी आपकी सिर्फ तभी वैल्यू करते हैं जब आप उनको कुछ आउटपुट निकाल के देते हो, कुछ करके दिखाते हो। आप अपने किसी भी फैमिली फंक्शन में चले जाओ, आप देखना वहां पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव कौन होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करता होगा, जो सबसे ज्यादा आउटपुट जनरेट करता होगा। परिवार वाले सब उससे बात करेंगे, सब उससे जानना चाहेंगे कि काम में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ तक पहुंच गया। और वहीं आप उसको उस फैमिली मेंबर से कंपेयर करो जो कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। आपको बेयरली उससे कोई बात करते हुए दिखेगा, उससे बेयरली उसकी कोई केयर करता हुआ दिखेगा, बेयरली ही उसको कोई भाव देते हुए दिखेगा। क्यों? उसने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं। उससे अगर कोई बात करने आएगा भी तो सामने वाले पे क्या फायदा होगा? आपसे भी कोई तभी बात करेगा जब किसी को आप में फायदा दिखेगा। और फायदा आप कैसे दिखाओगे? आप अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाकर फायदा दिखाओगे, आप अपने आउटपुट से फायदा दिखाओगे कि मैंने ये किया है, मैंने ये उखाड़ा है। आप जैसे ही कुछ उखाड़ने लग जाते हो, कुछ भी करने लग जाते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सच में। और ये बात मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आउटपुट, देन यू विल सी you will be getting more recognized by more people, you will be getting more respect, more people will be attracted towards you। और जितनी ज्यादा people आपके पास अट्रैक्ट होंगे उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप ये देखो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आपके पास बेयरली ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास बेयरली ही कोई टेक्स्ट आता है, आपके पास बेयरली ही कोई कॉल आती है। लेकिन आप जैसे ही कुछ करने लग जाते हो आपके पास ढेर सारी कॉल आने लग जाती है, यहाँ वहां से मैसेजेस भी आने लग जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है उसको ग्रैब कर लो, उस एक अपॉर्चुनिटी से बाकी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप ये देखो, जिस दिन आप बोर हो रहे होते हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, आपका पूरा दिन फ्लैट चला जाता है, कुछ नहीं होता, पूरा दिन
घटिया अनप्रोडक्टिव निकलता है। लेकिन जिस दिन आपके पास एक छोटा सा भी काम आ जाता है, आप एक दिन भी किसी काम में एंगेज्ड हो जाते हो, फिर आप देखोगे कि आपके पास उस दिन काम आता रहता है। आप ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की लगी रहती है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी क्यों ना हो, लेकिन आपके पास लगी रहती है। ये एक लो है। अगर आपके पास कोई एक चीज आती है और आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, या फिर आपके पास कोई चीज नहीं आ रही है, आप बुलाते हो किसी चीज को, फिर आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, आपके पास और ज्यादा चीजें अट्रैक्ट होती हैं। सो गाइज, विद योर फिजिकल हेल्थ, जो आप कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, तो फिर योगा, मेडिटेशन, अपने 5000 स्टेप, वॉकिंग आउट, डूइंग जिम, प्रोटीन इनटेक, वाटर इनटेक, बैलेंस डाइट, सब कुछ जो आप कर रहे हो करते रहो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ प्रोडक्टिविटी भी करिए, कुछ प्रोडक्टिव काम भी करिए। हम यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इंटर्नशिप का बहुत बुरा माहौल है इंडिया में, रेयरली किसी स्टूडेंट को मिलती है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। टीयर 1 सिटीज में तो फिर भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राउंड लेवल की आपकी अवेयरनेस, आपकी बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, आपको लोगों से बात करना आएगा, आप मोटिवेटेड होंगे, आप देखेंगे कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से कैसे डील करना है। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिससे आपको आगे जाके करियर में हेल्प हो। आप अपने करियर में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। 2 घंटे का काम अगर आप 1 घंटे में कर देते हैं, आप इतने काबिल बन जाते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहेगा, कोई भी एम्प्लॉयर आपको जाने नहीं देना चाहेगा, कोई भी आपको ले ऑफ नहीं कर पाएगा। और मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में एक चीज और ऐड कर लीजिए, वो है कंटेंट क्रिएशन। आप अपनी चीज को डॉक्यूमेंट करिए, आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए, आप अपने पूरे दिन में क्या कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट करिए। जब आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको फिर आप कहीं पर पोस्ट कर दीजिए, इस माइंडसेट से नहीं कि आपको वायरल चाहिए, इस माइंडसेट से नहीं कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े, इस माइंडसेट से नहीं कि आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपको सिर्फ इस माइंडसेट से वो पोस्ट करनी है ताकि आप ही उनको देख सकें और आप ही उनको देख के कुछ ना कुछ सीख सकें। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ब्लॉग अपलोड किया जिसमें आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव है, आपने 12-13 मिनट का बढ़िया सा ब्लॉग बना दिया। एडिटिंग मत करना, बिल्कुल ही मत करना, मामूली सी क्लिप्स को जोड़ जोड़ के अपलोड कर देना। एक दिन आप ऐसा प्रोडक्टिव ब्लॉग डालेंगे, आप जाकर उसको देखेंगे तो आपको देखकर अंदर से खुशी होगी कि वाह, मैंने पूरे दिन में इतना काम किया। कई कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज के विजुअल्स देख लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम विजुअल्स को कंपेयर करें हमारी इमेजिनेशन से, विजुअल्स हमको ज्यादा अच्छा मोटिवेशन देते हैं इन कंपैरिजन टू आवर थॉट्स। जो हम सोच रहे हैं उसको जैसे इमेजिन कर रहे हैं, वैसे ही आपने अगर पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया और फिर आप रात को सोते हुए उसको रिकॉल कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में कि आज मैंने ये कर दिया, आपको थोड़ी देर की खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको वीडियो में जाकर देखेंगे कि मैंने ये कर दिया, तो आपको बहुत अच्छा तगड़ा मोटिवेशन देगी और आपको बहुत खुश कर देगी। और वो मेमोरी आपके माइंड में बहुत देर तक रहेगी और आपको बहुत देर तक धीरे धीरे मोटिवेट करती रहेगी। पूरे दिन में मैंने इतना काम कर दिया। उसी बीच अगर आप कोई एक दिन ऐसा व्लॉग डाल देते हैं जिसमें आपने कुछ नहीं किया, तो आपको इतना ज्यादा बुरा लगेगा, इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे आपको ये लगेगा मैं अच्छा वाला इतना सारा काम कर रहा था और अब अचानक से मैं इधर पहुंच गया कि मैंने पूरे दिन में कुछ काम नहीं किया। आपको इतना बुरा लगेगा जिससे आप तुरंत काम करना शुरू कर देंगे और अगले दिन और ज्यादा बेटर काम करेंगे। और मान लीजिए आपका ज्यादा ही अच्छा लग रहा तो आपकी वीडियोस ब्लॉग भी कर सकते हैं और उसको देखने वाले आ सकते हैं। तो और इनडायरेक्टली जो आपने चाहा भी नहीं आपको वो मिल जाएगा। एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में कोई नुकसान नहीं है। तो आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में प्लीज कंटेंट क्रिएशन को इंक्लूड करिए। आपकी लाइफ भी बेटर होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपका इस पर क्या कहना मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा।